नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं हूं अभिषेक पारेख और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अगला वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ नाउन। देखिए दोस्तों, नाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है ग्रामर का और बहुत इसका पेरीमीटर बड़ा है, इसके दायरे हैं बहुत बड़े। तो नाउन एक सिंगल वीडियो में कवर करने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे चाहिए और इतना पॉसिबल नहीं है, तो शॉर्ट वीडियोस में लेकर आते रहता हूँ नाउन के ऊपर। धीरे धीरे हम कंप्लीशन की ओर जा रहे हैं और एक एक कंसेप्ट में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यस, आज हम देखेंगे आईएनजी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नाउन में ऐसे कौन से वर्ड्स है, वर्ब वाले वर्ड्स जो एक्ट करते हैं एज अ नाउन, जिनको सब्जेक्ट की जगह पर हम रख करके नाउन बुला सकते हैं, कह सकते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक सेकंड, छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। पहले हम हेडिंग दे देंगे जिरंड, इसे जिरंड कहना है, नॉट ए गेरंड। बहुत से कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, कुछ बच्चे बोलेंगे गेरंड, नो इट इज जिरंड। जिरंड एंड इन्फिनिटिव, दिस इज इन्फिनिटिव। जिरंड और इन्फिनिटिव क्या है? जिरंड ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। जिरंड ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है या फिर पार्टिसिपल्स की तरह भी एक्ट कर सकता है, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे वर्ब नाउन बन सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं। आई ऑलवेज यूज टू टीच अलोंग विद एग्जांपल्स। मैं एग्जांपल्स देना पसंद करता हूं क्योंकि एग्जांपल्स को अगर लेके मैं पढ़ाऊं तो वो जल्दी भी समझ में आता है और मुझे भी पढ़ाने में आसानी होती है। मेन इश्यू क्या है? समझ में आना, आपके समझ में आना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं एग्जांपल्स हमेशा प्रीफर करता हूं। एग्जांपल्स के बाद जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख कर दूंगा। जिरंड, जैसे कि बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। रवि इज स्विमिंग, रवि इज स्विमिंग। अब बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रवि ये जो है ये नाउन है, इसके बाद में जहां से भी वर्ब स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वहां से लेकर तो आखिर तक पार्ट, इसको कहेंगे प्रेडिकेट। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो। रवि इज स्विमिंग, यहां पर स्विमिंग जो है ये वर्ब है। ठीक है, स्विम वर्ब होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब स्विम। अब अगर हमने इसी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया, इसको कहेंगे जिरंड। जैसे कि स्विमिंग, स्विमिंग इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। यस, सभी को पता है कि स्विमिंग करना ये हमारे हेल्थ के लिए, शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो यहां पर ये जो स्विमिंग है ये अब वर्ब नहीं, अब ये नाउन है, जिरंड है। जिरंड नाउन, आईएनजी फॉर्म, जिरंड, समझ रहे हो? जिरंड आईएनजी फॉर्म। ये है सब्जेक्ट की जगह पर, ये है सब्जेक्ट की जगह पर। स्विमिंग इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अब इसी स्विमिंग को हम प्लेस चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में ही लाइक स्विमिंग, या फिर ओके, वी गेट हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम स्विमिंग। अब ये जो है इन्होंने अपनी जगह प्लेस चेंज कर लिया। अब यहां पर ये जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ गए। अब आपका आइडिया थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। वी गेट हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम स्विमिंग, इसका मतलब स्विमिंग करने से हमको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये है नाउन, ठीक है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, नाउन एक्टिंग एज अ जिरंड। समझ में आया दोस्तों आपको कि कैसे जिरंड होता है, क्या होता है वो वर्ब फॉर्म, कैसे जिरंड के रूप में सब्जेक्ट या नाउन की तरह एक्ट करता है। राइट, इंफिनिटी की तरफ हम जाएंगे। तो देखा दोस्तों आपने,
कैसे रवि इज स्विमिंग, इस वाले वर्ब को हमने यहाँ पर नाउन की तरह यूज किया और यहाँ पर नाउन की तरह यूज किया। यहाँ पर जो ये स्विमिंग है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में है, एज एन ऑब्जेक्टिव ये काम कर रहा है। यहाँ पर ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, आइए और देखते हैं आगे। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर हम 2 में लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। रवि इज प्लेइंग, सेम एग्जाम्पल। जैसे यहां पर प्ले का आईएनजी फॉर्म यूज किया गया, रवि इज प्लेइंग, ये जो है वर्ब है, आईएनजी फॉर्म है, और इसी को हम कहते हैं प्लेइंग इज असेंशियल। जो ग्राउंड पर हम खेलते हैं वो जरूरी है। प्लेइंग इज असेंशियल, यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है। नाउन, इसको हम कहते हैं जिरांड, और सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट के पार्ट में। ठीक है, अब देखिए कैसे इस प्ले को हमने आईएनजी लगा करके जिरन बनाया। ऐसा हर एक जो वर्ब है वो हम कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ शर्तें, देयर आर सम ऑफ द कंडीशंस टू यूज दिस जिरन एंड इंफिनिटिव। आइए अब देखते हैं इंफिनिटिव। जैसे हमने देखा कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज जिरन। यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज नाउन इज जिरन। ठीक है, अब हम देखते हैं इंफिनिटिव फॉर्म। इंफिनिटिव टू है, जैसे हमने आईएनजी लगाया वैसे टू लगाना है। जैसे कि टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले, या फिर टू स्विम, इट इज असेंशियल टू प्ले, इट इज असेंशियल टू प्ले। ओके, इट इज असेंशियल टू प्ले। अब यहां पर इट इज असेंशियल, ये जो टू प्ले है, ये जो टू प्ले है ये है इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज नाउन। तो जो भी वर्ब हम आईएनजी लगा के यूज करते हैं एज ए नाउन, या फिर हम टू लगाकर यूज करते हैं एज ए नाउन, इसको हम कहते हैं इंफिनिटिव, और आईएनजी फॉर्म को हम कहेंगे जिरंट। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स देता हूं। ही लाइक्स, या फिर ही लाइक्स टू स्विम, ही लाइक्स टू स्विम, और यहां पर ही लाइक्स स्विमिंग। यहां पर टू स्विम और यहां पर स्विमिंग, दोनों भी जगह पर ये नाउन का काम कर रहा है, नाउन, लेकिन यहां पर इंफिनिटिव का काम कर रहा है और यहां पर जेरंड का। देखिए मित्रों, हर वक्त ऐसे नहीं होगा, हर वक्त ऐसे नहीं होगा। कुछ कंडीशंस है जहां पर कॉमननेस का जो ये रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको तुरंत आपको दूसरे एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अब आपको ये तो समझ में आ चुका है कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज नाउन इज नोन एज जिरन, एंड टू फॉर्म जब भी हम टू यूज करते हैं तो उसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां आप आईएनजी को टू में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताऊंगा जहां आप जिरन या इंफिनिटिव एक जैसे यूज नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल देखो कि आई वॉन्ट टू गो नाउ, आई वॉन्ट टू गो नाउ, टू गो, ठीक है। अब इसी का अगर मैं आईएनजी फॉर्म यूज करूं, जेरन फॉर्म यूज करूं, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता आई वॉन्ट गोइंग, आई वॉन्ट गोइंग। जैसे हम यहां पर लाइक्स यूज कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में लाइक यूज किया, वैसे ही लव भी है। शी लव्स टू डांस, शी लव्स टू डांस, शी लव्स टू डांस, शी लव्स डांसिंग। यहां पर ये इक्वल होगा, इनका जो मतलब है, इनका जो मीनिंग है वो एक रहेगा, लेकिन यहां पर आप नहीं बोल सकते। और मैं आपको ऐसे कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगा जहां पर आप देखिए आप नहीं यूज कर सकते। ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, SMOKING, स्मोकिंग, उसने सिगरेट पीना बंद कर दिया। अब इसका मैं जिरन फॉर्म का, ING फॉर्म का टू फॉर्म, इंफिनिटिव फॉर्म यूज करता हूं, जैसे कि सेंटेंस नंबर 4 में ही स्टॉप्ड टू स्मोक, टू स्मोक। दोनों भी सेंटेंसेस में इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर मीनिंग सेम है, सेम मीनिंग निकल रहा है यहां पर, सेम मीनिंग, इस वाले सेंटेंस में मीनिंग चेंज हो जाएगा। ही स्टॉप स्मोकिंग मतलब उसने भी स्मोक करना बंद कर दिया। ही स्टॉप टू स्मोक मतलब कोई एक एक्शन उसने बंद कर दी कोई दूसरी एक्शन के लिए, मतलब स्मोक करने के लिए उसने अपना स्मोकिंग बंद किया है, स्मोक करने के लिए उसने अपना स्टॉप किया है खुद को, ठीक है। जैसे कि ही स्टॉप टू स्मोक, स्मोक करने के लिए जो उसकी क्रिया चल रही थी, द एक्शन विच वाज गोइंग ऑन, उसने बंद कर दिया स्मोक करने के लिए, और यहां पर उसने स्मोकिंग ही बंद कर दी। तो इस तरह से जिरन और इन्फिनेटिव का यूज होता है, और आपको ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करके इनके अंदर आप ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हो। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन जिरन एंड इन्फिनेटिव। इसके बाद अगले लेवल के लिए, मोर एडवांस लेवल के लिए मैं और एक वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।